जी अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आर्ट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, सॉरी साइंस, आर्ट्स का टॉपिक इसके बाद है, पहले साइंस। बेटे आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग वॉचिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, तो आप लेक्चर को वॉच भी करते हैं। ठीक है, उसके लिए वंस अगेन थैंक्स फॉर एवरीवन। बेटे आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था वो क्वेश्चन नंबर क्या है 5। बेटे इसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? ये तीनों पार्ट्स सेम एक ही मेथड से, लेकिन मैं फिर भी अभी आपके लिए इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, सेकंड को स्किप करूंगा और थर्ड करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आप घर जाके प्रैक्टिस करें तो आपको एक ही करना पड़े। जी बेटे सवाल की स्टेटमेंट में आते हैं। आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यानी कि एम की कीमत को मालूम करना है। इफ मतलब अगर। बेटे आपको मसावात के रूट्स क्या दे रहा हूँ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि किसी के लिए ऑब्जेक्शन ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेटे आपके पास ये एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, आपको वो कह रहा है कि आपने सेटिस्फैक्ट्री वे पे जाते हो कि इसको सेटिस्फाई करना है कि आपका रिलेशन क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। बेटे आपने m को फाइंड करना है, लेकिन m को फाइंड करने के लिए उसने आपको क्या दे दिया? रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया? आपको एक रिलेशन प्रोवाइड कर दिया। आप इस रिलेशन की बेस पे करेंगे। चले चलते हैं आगे, हेडिंग दें, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटे क्या फाइंड करते थे? सम आ जाए, एस इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। बेटा वो माइनस बी ओवर ए ना लिखूं, वो तो आपको प्रैक्टिस हो गई है ना, माशाल्लाह। चलें, आपने बोला कि माइनस बी, वेयर इज माइनस? बेटे माइनस तो आ गया और बी के साथ आरडी क्या है? माइनस। ये माइनस फार्मूले का, और बी की अपनी वैल्यू क्या है? -7 ओवर में ए। लास्ट वन आपको बेटे लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्लियर है? पॉइंट नजर आ रहा है लिखा हुआ? जी। और ए भी क्या है? 1। बेटे आप क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस, ये गुड़िया आपके पास क्या आ गया? 7। अब आप क्या करते हैं? हम इस वैल्यू में से जिसका रिलेशन आपने क्या बना लिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, आप पे डिपेंड करते हैं। आप अल्फा चूज कर ले, बीटा चूज कर ले, बेटे वो आप पे डिपेंड है। आप मुझे क्या कह रहे हैं? सर ऐसा करते हैं, अल्फा चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं? अल्फा। जी, अगर आप इसमें से अल्फा की वैल्यू लेते हैं तो बीटा यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस। उस तरफ जाके बेटे क्या होगा? शाबाश। तो 7 माइनस बीटा। बेटे आपने ये किसकी वैल्यू को फाइंड किया है? अल्फा को। अब सम के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था? पी प्रोडक्ट। बेटे वो क्या था? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और ये कंडीशन में क्या था? सी ओवर ए। सी ओवर हम लिखेंगे नहीं क्योंकि मैं बता चुका हूं, और सी अमाउंट है 3m माइनस 5, और बेटे ओवर में आपके पास क्या आएगा? 1, और 1 हम लिखते नहीं होते, आपको पता ही है कि उसकी वैल्यू नहीं। तो 3m माइनस 5, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कि हमने जिस चीज़ को फाइंड करना है वो किस में है? प्रोडक्ट में है। अब इसके लिए हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज होनी चाहिए। बेटे अल्फा तो आपने ले लिया, बट उसका भी आपके पास नीट आंसर नहीं है, बीटा मौजूद है। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी इस अल्फा की वैल्यूज को इस गिवन स्टेटमेंट के रिलेशन में ले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चले बेटे आगे, नजर आ रहा है यहाँ तक आपको? शाबाश। बेटे आप यहाँ पे लिख ली गिवन, हेडिंग देते हैं। ठीक है, क्या गिवन बेटे के पास था? रिलेशन में क्या लिखा हुआ है? आपको गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा नाउ इज इक्वल टू, बेटे क्या लिखा हुआ है? 4। बेटे जो है अल्फा की आपने अभी वैल्यूज को निकाला है, आप इस वैल्यू को क्या करेंगे? वहां पे जाकर फिल कर देंगे। जी, क्या आंसर बेटे? 7 माइनस बीटा और प्लस का 2 बीटा और इज इक्वल टू 4। नजर आ रहा है सबको बेटे? 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे आपके पास आ गया 21। 3 बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटे आपके पास क्या आएगा? 3 बीटा और प्लस 2 बीटा और नाउ इज इक्वल टू 4। सिंपल ही है, 3 में से 2 को लेस करेंगे तो माइनस बीटा आएगा। 1 हम लिखते ही नहीं, तो लॉजिकली बेटे के पास आ गया 1 बीटा और ये 4। प्लस का 21 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 21। नाउ माइनस बीटा इज इक्वल टू -17। बेटे ये क्या करेगा? कट जाएगा। ठीक है,
साइन कट जाएंगे, तो नाउ आपके पास बीटा की सिंपली वैल्यू क्या आ गई 17। बेटे यहाँ तक तो समझ आई मेरे बच्चों को। अगर इसी वैल्यू को यूज करें तो अल्फा की भी नीट फॉर्म निकाले बेटे, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन अल्फा, या आप इसको स्टेटमेंट दे सकते हैं 1, जो भी आप लिखना चाहें। आज आपके पास था अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। बेटे ये जो माइनस बीटा है, अब मैं इस बीटे की जगह पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। शाबाश, 17 आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -10। अल्फा इज इक्वल टू -10। बेटे अब तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आपके पास अल्फा भी मौजूद है और आपके पास बीटा भी। तो बेटे हमने m को फाइंड करना है। m हमारा किस रिलेशन में है? प्रोडक्ट में। स्पेस का मैं ये साइड रेज करूंगा और प्रोडक्ट को यहाँ पे चूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ है? आर यू श्योर? बेटे इसको रेज कर दूं जी, मुझे जरा डस्टर दे बेटे। मैं इस रिलेशन को रहने देता हूँ और उस चीज को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। चले, बेटे आप देखिए जरा, आपके पास पी प्रोडक्ट मौजूद था और पी प्रोडक्ट क्या था आपके पास? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ओवर में 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है बेटे। अल्फा का आंसर आपके पास गिवन है -10 ब्रैकेट में। नाउ बीटा का आंसर मौजूद है 17, नाउ इज इक्वल टू 3m माइनस 5। बेटे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -170, ओके। माइनस का 5 इस तरफ आएगा तो बेटे क्या होगा? प्लस, गुड, 3m, राइट। 170 में से 5 को लेस करते हैं तो -165, और यहाँ पे क्या था? m, 3 मल्टीप्लाई है बेटे, यहाँ पे आगे क्या होगा? डिवाइड। लास्ट वन आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटे? क्लियर है? ये नजर आ रहा है आपको बेटे? अब ये चीज इससे क्या करेगी? कटिंग हो रही है बेटे। क्या लिखते हैं आप? 3 5 जा 50, फिर आगे 1 कैरी किया 15, नाउ 3 5 जा 15। तो बेटे नीट फॉर्म में आपके पास m इज इक्वल टू -55 इज योर आंसर, राइट। एक बेटा जरा चेक करें कि पीछे आंसर आपके पास यही है। जल्दी से देखिए बेटे इसको। चले बेटे, ये टॉपिक आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट लेंगे, उसमें तीसरा करवा देंगे, तब तक आप इसको नोट करें। जी बॉयस, वापस आते हैं। हमने पहला इसका टॉपिक कर लिया इसी सवाल का, सेकंड मैंने आपको दे दिया और थर्ड वाला मैं फिर कर रहा हूं। अगर मैं और आप थोड़ा सा गौर करें तो देयर इज नो डिफरेंस। सारा मेथड वही है, सारी स्टेटमेंटें वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा? हमारे पास वैल्यूज चेंज है। क्या चीज चेंज है? वैल्यू। बेटे क्या करेंगे आप लोग? गौर करते रहेंगे। सम अल्फा प्लस बीटा, नाउ जी -c मतलब -2 और ओवर में 3, स्टेटमेंट में अल्फा प्लस बीटा ओवर की कंडीशन में, ओके। किसकी कंडीशन में? ओवर की कंडीशन में। कैसे सॉल्व करेंगे? लेते हैं सर, आप यहां से अल्फा को फाइंड कर लें, प्लस का बीटा उधर जाके नेगेटिव, -2/3, नाउ माइनस बीटा, दिस वैल्यू। आप इसको सॉल्व भी इधर भी कर सकते हैं जी। हाँ, वेल 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 गुड। ये माइनस का साइन किसका बेटे? -b वाला, और इसमें ऑलरेडी माइनस मौजूद है, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। बिल्कुल ठीक। आप इसे किसी ने गौर नहीं किया, और ये चीज सिर्फ ये बच्ची गौर कर रही थी कि सर यहाँ पे माइनस बोल भी रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर रहे। तो बेटे आप इस चीज़ पे ध्यान देना, आप टॉपिक लाइव ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हुआ? प्लस में। तो आपके पास ये स्टेटमेंट किसकी थी? प्लस की। अब यहाँ पे मुझे और आपको प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, एंड पे जाके जहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो बीटा के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड आप पे है कि आप इसको इधर सॉल्व करते हैं या उधर। मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, साथ देंगे। ये हमारे पास अल्फा है, इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 3, और नाउ 2 माइनस 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 3, और ये पढ़ा जाएगा 3 बीटा। बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? अल्फा की। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट।
आगे चलते हैं, P इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या था C ओवर A, वेर इज C, 7m प्लस 2, और ये ओवर में क्या है 3, इट्स मीन कि आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। बेटे अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है, गिवन को, और गिवन में जाकर उसकी वैल्यू को फिल करते हैं। तो स्टेटमेंट आ रही है, आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। बेटे आपने अल्फा का आंसर निकाला हुआ है, आप इसको फिल कर लें, 2 माइनस 3 बीटा ओवर में 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये 7 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 7 को 2 से करते हैं 14, 21 ओवर में 3 माइनस 3 बीटा और इज इक्वल टू 18, ओवर में क्या है 3, कैंसिल करने के लिए सबको 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दूं, चलें, 3 मल्टीप्लाई 14 माइनस 21 बीटा, और बेटे ओवर में क्या है 3, सेम 3 मल्टीप्लाई 3 बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18। बेटे ये इससे क्या हो गया, कट किया, राइट, और आपके पास आ गया 14 माइनस 2 21 बीटा, और 3 को 3 से करेंगे तो बेटे ये क्या आएगा 9 बीटा, और 18 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं 3 तक, 3 को 8 से करते हैं तो 24, टू कैरी 3 1 2 और मिलाकर 5, ठीक है। अब हम बीटा वाली अमाउंट को एक साइड पे ले लेते हैं और इस वाली अमाउंट को एक साइड पे, बेटा -21 -9 मिलाकर -30 बीटा 54, ये चीज़ यहाँ पे प्लस की है, सेकंड साइड पे जाकर माइनस। बेटे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्लियर है, श्योर, मैं इसको इधर ही कंप्लीट करूं, -30 बीटा इज इक्वल टू 40, और 30 यहाँ पे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे डिवाइड, तो कॉमा लगा के यहीं पे यूज करता हूं कि बीटा इज इक्वल टू 40 ओवर -30, तो ये किस टेबल पे जा रहे हैं 10 के टेबल पे, ये 3 आएगा और ये 4, तो यहाँ पे एक नीट फॉर्म में लिखते हैं, आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू -4 ओवर 3, ठीक है बेटे, आसान और इधर आसान सुन लेते हैं जी। बेटे नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए आपके लिए अल्फा भी मौजूद है यहाँ पे और बीटा भी, लेकिन अल्फा की नीट फॉर्म नहीं है, अल्फा की आपके पास नीट फॉर्म नहीं है, अल्फा में बीटा मौजूद है, तो क्या करते हैं, हमारे पास बेटे वहाँ पे रिलेशन बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को बेस बनाकर यहाँ से अल्फा को नीट निकाल लिया जाए, फिर अल्फा बीटा की वैल्यूज को वहाँ पे रख के सवाल को सॉल्व किया जाए जी। क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा की वैल्यू की एक साइड पे लिखते हैं और बीटा को यहाँ पे यूज करते हुए अल्फा को नीट करें, ये चीज़ मैं सारी रेज करूँगा। चलें बॉयज, देखिए बेटे अल्फा आपके पास गिवन है, ये ऐसा करते हैं, अल्फा को पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं, अल्फा में क्या आपके पास था 2 माइनस और 3, बेटे आगे बीटा है, आप बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे -4 ओवर 3। बेटे ध्यान देना है, ये सवाल खिचड़ी नहीं बना देनी आपने, इस सवाल की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, ओवर का साइन अलहदा से 3, अल्फा इज इक्वल टू, बेटे अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2 और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन आप इस 3 को इस 3 के साथ क्या करेंगे कट कर देंगे, और ये आपके पास प्लस का क्या आ गया 4, ये 3 है, मजीद सॉल्व किया तो 6 ओवर 3, मजीद कटिंग की तो 2,
इट्स मीन के अल्फा भी आपके पास गिवन है, अल्फा यहाँ पे गिवन है, बीटा को रेस करके यहाँ पे ले आता हूँ और स्टेटमेंट उस तरफ ले जाता हूँ, -4/3। बेटे आपके पास अल्फा बीटा दोनों वैल्यूज मौजूद है। अब m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस सारे रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। चले बेटे देखिए, वहां पे आपके पास अल्फा में क्या आएगा 2, मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, अल्फा पे 2 ब्रैकेट में और बीटा पे -4/3 इज इक्वल टू का साइन। बेटे वहां पे क्या लिखा हुआ है 7m + 2 और ओवर में 3, डजेंट मैटर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को 4 से कर रहे हैं तो -8 और ओवर में भी 3। बेटे आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, या दोनों अगर आप वैल्यू आपके पास सेम है ओवर में तो आप दोनों तरफ 3 के साथ क्या कर दें डायरेक्टली मल्टीप्लाई। बेटे ये क्या करेंगी कटिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। ये आपके पास आ गया -8 इज इक्वल टू 7m + 2। बेटे 2 यहाँ पे प्लस का है, इस साइड पे आगे किसका होगा माइनस का, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, कॉमा लगाते हैं, -8 और -2 को मिलाकर -10, 7 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड, तो नाउ योर आंसर m इज इक्वल टू -7/10। जल्दी से नोट करें, देखिए यही आंसर है, चेक कर लें। चलें बेटे इस तरह आज का ये टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़।